हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपनी लग्न सीरीज़ में एक एक करके वीडियो अपलोड कर रहे हैं और सभी लग्नों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। लग्नों के हिसाब से आपका बिहेवियर कैसा होगा, आपका दूसरों को देखने का नज़रिया कैसा होगा। तो अपनी लग्न सीरीज़ में मैंने अभी तक 1 नंबर से 8 नंबर तक के सभी राशियों के लग्न वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं। अगर आपका एरीज टू स्कॉर्पियो असेंडेंट है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो चेक कर सकते हैं। आज हम जिस लगन की बात करेंगे वो है 9वें नंबर की राशि धनु राशि। सैजिटेरियस असेंडेंट अगर आपका है, अगर आपके जन्म के समय पूर्व दिशा से धनु राशि उदित हो रही थी तो आप का जो लग्न बनता है वो है सैजिटेरियस। ठीक है, आपके बर्थ चार्ट में लग्न कुंडली में पहले घर में 9 नंबर लिखा होगा तो आपका लग्न है धनु। अब धनु लग्न की अगर हम बात करते हैं तो धनु लग्न के स्वामी हैं जुपिटर, देवगुरु बृहस्पति। तो सबसे पहले अगर आपके लग्न स्वामी जुपिटर हैं जो कि देवों के गुरु हैं, तो आपके अंदर बाय बर्थ सबसे पहले तो ये क्वालिटी होगी कि आपके अंदर एक बॉर्न गुरु की एनर्जी होगी। जैसे आप बचपन से ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, आपको टीचिंग में, आपको लोगों को पढ़ाने में बड़ा मज़ा आएगा। मतलब आप हमेशा बचपन से ही ऐसे एक्ट करेंगे अपने घर में, अपने भाई बहनों के साथ। आप हमेशा बहुत रिलीजियस होंगे, बहुत ज़्यादा आप ज्ञान वाली बातें करने में आपको बड़ा मज़ा आएगा। स्टोरी सुनना आपको बड़ा अच्छा लगेगा बचपन से ही, स्पेशली भगवान से रिलेटेड अगर स्टोरीज़ हों, स्पिरिचुअल स्टोरीज़ हों, गीता का पाठ हो गया, गीता से रिलेटेड स्टोरीज़ हो गई, महाभारत की स्टोरीज़ हो गई, रामायण की स्टोरी हो गई, हमारी जो भी कास्ट है, कल्चर है, उसको जानने के बारे में, चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, बट आपको अपने धर्म से रिलेटेड रिसर्च करना, अपने धर्म से रिलेटेड ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान अर्जित करना, बहुत ज़्यादा आपको ऐसी बचपन से ही एक फीलिंग होगी कि आप अपने धर्म के बारे में सब कुछ जान लें। ठीक है, तो ये तो एक क्वालिटी आप लेकर पैदा होंगे। साथ ही साथ अग्नि तत्व है धनु, तो अग्नि तत्व होने की वजह से फायरी एनर्जी है, तो आप बहुत ज़्यादा शांत रहने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपको भड़काया जाए, अगर आपके अंदर के गुस्से को जागृत किया जाए तो आपसे ज़्यादा ख़तरनाक भी कोई नहीं होगा। कई बार आपने देखे टीचर बड़े शांत होते हैं, बहुत पोलाइट होते हैं, बहुत प्यार से बच्चों को पढ़ाते हैं, बट समटाइम्स कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नाक में दम कर देते हैं। तब टीचर को अपना रौद्र रूप धारण करना पड़ता है। कई बार उनका वो रौद्र रूप देखकर बाकी बच्चे भी डर जाते हैं कि ओ ये टीचर में ही मतलब ये एनर्जी भी है। तो इस तरह की एनर्जी होती है धनु राशि वालों के अंदर। ठीक है, तो जब तक वो शांत हैं, गंभीर हैं, काम हैं, कंपोज्ड हैं, तो आप उनकी रिस्पेक्ट करें। अगर उनके अंदर का जो ज्वालामुखी है आपने भड़का दिया तो फिर आपको ये फील करा देंगे बढ़िया से कि ये सैजिटेरियस असेंडेंट है। बात करूं इनके सिंबल की, तो इनके सिंबल में देखिए हाफ ह्यूमन बॉडी है, ऊपर का धड़ जो है वो ह्यूमन है और नीचे का जो बॉडी पार्ट है वो हॉर्स का है। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने एक तीर और कमान भी ली हुई है। अब ये सिंबल देखिए इनके बिहेवियर के बारे में बहुत बहुत कुछ बताता है। हाफ ह्यूमन है, इसका मतलब कि आपको भगवान ने बाय बर्थ ये क्वालिटी दी है कि आप अपने दिमाग का यूज़ करें, क्योंकि आपका ऊपर का जो धड़ है वो ह्यूमन का है। तो आपके पास जो दिमाग है, अगर आप उसको सही तरह से यूटिलाइज़ करें तो आप बहुत ज़्यादा असेंड हो सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। और नीचे का जो पार्ट है वो है घोड़े का। तो आपके अंदर ये भी एबिलिटी दी गई है कि आपने जो ठान लिया, आपने जो माइंडसेट बना लिया, उसके हिसाब से ही आप चलेंगे। अगर आपका माइंडसेट, अगर आपके कुंडली में गुरु प्रॉपरली प्लेस्ड है, गुरु उच्च के हैं, गुरु पर किसी भी पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं है या पाप ग्रहों का कंजंक्शन नहीं है, युति नहीं है, तो आपने जो ठाना है वो ज़्यादातर पॉजिटिव होगा। सोच समझकर सही दिशा में ही आपका कदम आगे बढ़ेगा। घोड़े क्या है? घोड़ा मूवमेंट का प्रतीक है। घोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमल माना जाता है, बहुत ताकतवर, उसके पैरों में बहुत जान होती है।
तो आप जो भी एक्शन लेंगे वो बहुत जान लगा कर लेंगे, दम लगा कर लेंगे। लेकिन अगर आपका गुरु प्रॉपरली प्लेस्ड नहीं है, अगर आपके गुरु अस्त हैं, नीच के हैं, या पाप ग्रहों की दृष्टि है, या पाप ग्रहों के साथ उनकी युति बन गई है, तो आपका माइंडसेट ईगो से भर जाएगा। आपने अपने मन में जो विचार बना लिए उससे आप हटेंगे नहीं। अगर आपके माइंडसेट में ये हो चुका है कि यही चीज़ सही है, तो आप उसके लिए ही आगे बढ़ेंगे। फिर चाहे आपको कितना भी लोग रोकने की कोशिश करें, आपको गाइड करने की कोशिश करें, बट आप अपने माइंडसेट के हिसाब से ही चलेंगे। ईगो अगर आपके अंदर आ गया, क्योंकि अगर राहु के साथ कंजंक्ट है गुरु, या केतु के साथ कंजंक्ट है, या किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप सही पाथ पर हैं तब तो अच्छी बात है, बट ज़्यादातर ये देखा गया है कि ऐसे लोग स्टबर्न हो जाते हैं। अपनी जाति, अपने धर्म, अपने कल्चर, अपने कास्ट को लेकर इनका एक माइंडसेट बहुत पिक्यूलियर हो जाता है। ये अपने अलावा और कुछ नहीं देख सकते। इनका जो माइंडसेट है, इनकी जो आंखें देख रही हैं, ये चाहेंगे कि आप भी उन्हीं पर बिलीव करें, उन्हीं के दिखाए रास्ते पर आप बिलीव करें। और अगर कोई उनके दिखाए रास्ते पर बिलीव ना करे तो इन्हें प्रॉब्लम होने लगती है। इनके घर में भी कई बार आर्ग्यूमेंट्स हो जाती हैं कि अगर इनके माइंडसेट से इनके घर वालों का माइंडसेट मैच नहीं करा तो इनके घर में बड़ा कलह कलेश हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि गुरु किस स्थिति में है आपके बर्थ चार्ट में। अब ये तो हो गई सिंबल की बात। इसके अलावा तीर कमान, तो तीर कमान जो इन्होंने लिया हुआ है, धनुष और तीर, तो इनकी हाथ में ही है कि ये किस डायरेक्शन में अपने आप को आगे बढ़ाएं। अगर ये राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं तो इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा विजडम, नॉलेज, इंटेलिजेंस ये प्राप्त कर सकते हैं अगर अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाएं। और वहीं अगर इनकी एनर्जी पे मेलेफिक के इफ़ेक्ट होंगे तो इनकी एनर्जी ड्रेन होगी, ये अंदर ही अंदर घुटना शुरू हो जाएंगे। अगर इनके हिसाब से चीज़ें नहीं होंगी तो ये अपने आप को ही कष्ट पहुंचाना शुरू कर देंगे, अपने ही नॉलेज से अपने आप को ही प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देंगे। कई बार ये भी होता है कि इनके स्टबर्न बिहेवियर की वजह से इनके अपने इनसे दूर होने लगते हैं। धीरे धीरे इनके दोस्त मित्र, इनके जो खास रिलेशंस हैं, उनके साथ भी इनका डिटैचमेंट होने लगता है। तो ये एनर्जी हो सकती है। ये सिंबल ही इतना सब कुछ बता देता है धनु लगन के बारे में। अब हम बात करें धनु लगन आपका अगर है तो ये 9वें नंबर की राशि है धनु। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी पीछे वीडियोस में बताया हुआ है कि 9वां घर क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, 9th हाउस हमारे बर्थ चार्ट में क्या रिप्रेजेंट करता है। 9वां घर पिता का है। पिता की क्या सीख है, पिता से आप क्या सीख रहे हैं, आपके बाप दादा से आप क्या सीख रहे हैं, आपके दादा परदादा, आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनकी क्या क्वालिटी आपके अंदर आई है। इसके अलावा 9वां घर लॉन्ग जर्नीज़ का है, फॉरेन ट्रैवल को हम देखते हैं 9वें घर से। इसके अलावा 9वां घर है भाग्य का, आपके स्पिरिचुअल बिलीव्स का, आपके बिलीफ सिस्टम का, ठीक है, आपकी हायर लर्निंग का। तो ये सभी क्वालिटीज़ कहाँ आ गई, आपके पहले घर में आ गई। तो अब आपके लिए ये सारी चीज़ें पहले घर में आ गई, लग्न में बैठ गई। इसका मतलब कि आपके लाइफ में इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस आप इन सिचुएशंस को, इन एनर्जीज़ को देंगे। आपके लिए आपका धर्म बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, आपके लिए आपके रिलीजियस बिलीव्स बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे, आपके फादर फोरफादर की टीचिंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट होंगी। आपके लाइफ में आप एडवेंचरस होंगे, आपको लोगों को जानने का तो शौक़ होगा, लेकिन आपके हिसाब से अगर उनके व्यूज़ नहीं होंगे तो आप थोपने की भी कई बार कोशिश करेंगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आप लोगों पर डालने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि आप बाय बर्थ अपने आप को ऐसा समझेंगे कि मेरे अंदर वो नॉलेज है। तो आप अपने घर में भी हमेशा से ऐसा बिहेव करने की कोशिश करेंगे कि मेरी बात नहीं मानोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपके अंदर ये क्वालिटी आ जाती है। बात करें पर्सनालिटी की, तो पर्सनालिटी ज़्यादातर ऐसी देखी गई है धनु लगन वालों की, उनके शोल्डर्स ब्रॉड होते हैं, क्योंकि जुपिटर देखिए सबसे बड़ा प्लैनेट है, ठीक है। तो इनका जो शोल्डर है, जो ऊपरी भाग है, चाहे फीमेल हो या मेल हो, ऊपरी भाग इनका जो चेस्ट एरिया है वो काफ़ी, शोल्डर्स चेस्ट एरिया काफ़ी ब्रॉड होगा। और
वी शेप की इनकी पर्सनालिटी हो सकती है ज़्यादातर केसेस में। ऊपर से चौड़े रहेंगे, नीचे से पतले रहेंगे, और इनके पैरों में बहुत जान होगी, क्योंकि हॉर्स की एनर्जी है तो इनके पैरों में, इनके थाइस में बहुत जान होगी। बात करें इनके नेचर की, तो नेचर से देखिए ये बहुत फन लविंग होंगे, क्योंकि सैजिटेरियस एक ऐसी राशि है जो सोशल है, जो लोगों से घुलना मिलना पसंद करते हैं, लोगों से बातचीत करना पसंद करते हैं। इन्हें घूमना बहुत पसंद आएगा, एक्सप्लोरर होंगे, घूमना, रिसर्च करना, लॉन्ग जर्नीज़ का इनका बड़ा शौक़ होगा कि मैं कहीं दूर जाऊं, मैं एक्सप्लोर करूं सिचुएशंस को, जगहों को। ठीक है, बहुत ज़्यादा इनका फोटोग्राफी में शौक़ हो सकता है। एक्टिव होंगे, एथलीट हो सकते हैं, स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इनकी दिलचस्पी हो सकती है, जिम में बहुत ज़्यादा इनका इंटरेस्ट हो सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ज़्यादातर। बाकी चीज़ें देखिए बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके लॉर्ड, आपके स्वामी गुरुदेव बृहस्पति कहाँ प्लेस्ड है। इस पर बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ की जो जर्नी है वो मैटर करेगी। आपकी लाइफ में अगर जुपिटर प्रॉपरली प्लेस्ड है तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आप राइट पाथ को चूज़ करेंगे, राइट डिसीजंस लेंगे, और उसमें लोगों का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। और अगर आपके जुपिटर प्रॉपरली प्लेस्ड नहीं है, या मेलेफिक्स के साथ है, या मेलेफिक्स की दृष्टि है, तो आपकी लाइफ जर्नी में आप अपने आप को हमेशा अकेला पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मेरी लाइफ में मैं अकेला हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा लोगों के लिए करती हूँ या करता हूँ, बट लोग मुझे नहीं समझ रहे। लोगों की जो माइंडसेट है या एनर्जी है वो मुझसे मैच नहीं कर रही। कई बार आप अपने आप को ईगो में भी ले जाएंगे कि शायद मैं जो देख पा रही हूँ या देख पा रहा हूँ वो ये लोग देख ही नहीं पा रहे। इस तरह का ईगो आपके अंदर आ सकता है अगर जुपिटर प्रॉपरली प्लेस्ड नहीं है तो। ठीक है, अब बात करें पहले घर की। पर्सनालिटी मैंने आपको बता दिया, नेचर मैंने आपको बता दिया, इनके बिहेवियर के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी। इनके लाइफ में अगर देखिए जुपिटर प्रॉपरली प्लेस्ड हैं तो ये हमेशा ये चाहेंगे कि सब एक साथ रहें, क्योंकि जुपिटर क्या है, जुपिटर एक सबसे बड़ा प्लैनेट है, सबसे ह्यूज प्लैनेट है। तो ये हमेशा चाहेंगे कि पूरी धरती एक रहे, पूरा जो इनका कुटुंब है वो एक रहे। ठीक है, कभी किसी में झगड़ा ना हो, हमेशा ये गाइड की तरह बीच में आकर मेल मिलाप करवाना चाहेंगे। अगर दो भाइयों में झगड़े हो रहे हैं, अगर पापा में, चाचा में झगड़े हो रहे हैं, या कहीं भी मतलब इनके सामने आस पड़ोस कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ये कूद कर जाएंगे वहाँ पे सॉर्ट आउट कराने के लिए, एज अ गाइड, एज अ गुरु। ठीक है, और अपनी बातों से ये लोगों को कन्विंस भी कर लेंगे। बट अगर इनका जुपिटर प्रॉपरली प्लेस्ड नहीं है तो हो सकता है कि इनके खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लोगों को बुरा लगे, लोग इनको समझ ही ना पाएँ। लोग हमेशा इनको ये बोलेंगे तो आधा टाइम तो हवा में ही रहता है। ठीक है, इसकी बातें तो समझ ही नहीं आ रही है। तो इस तरह की एनर्जी बहुत ज़्यादा देखी गई है। ठीक है, इनको सैजिटेरियस लगन अगर मिला है तो वो इसीलिए मिला है कि इनको इस लाइफ में राइट मेंटोर की ज़रूरत है। अगर इनको सही समय पर एक राइट मेंटोर मिले, एक राइट गुरु का सपोर्ट मिले, तो ये लाइफ में जो मुश्किल समय है वो बहुत आसानी से क्रॉस कर लेंगे, इवॉल्व होंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सही रास्ता इनको मिलेगा। अगर ये सही गुरु को अपनाते हैं अपनी लाइफ में तो इनकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर देखी गई हैं। प्लस धनु लगन है, अग्नि तत्व है, तो ये थोड़े कॉन्फिडेंट तो होते हैं लेकिन कई बार ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ ज्ञान को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस इनके अंदर आ जाता है। तो कॉन्फिडेंस है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर ओवर कॉन्फिडेंस है तो कई बार इनका ओवर कॉन्फिडेंस इनको लाइफ में परेशानी दे देता है। ठीक है, ये चीज़ें ज़्यादातर इनकी पर्सनालिटी, इनके फर्स्ट हाउस से आप देख सकते हैं। बात करें इनके सेकंड हाउस की, तो सेकंड हाउस में है शनि की राशि मकर। इसका मतलब कि इनकी फैमिली के साथ इनका डेफिनेटली कुछ न कुछ कार्मिक अकाउंट रहता है। शनि की एनर्जी है, शनि कहाँ प्लेस्ड है इस पे बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। साथ ही साथ फैमिली का जो इन्वायरमेंट होगा ना वो बहुत डिसिप्लिन्ड होगा। बचपन से ही इनकी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट होगी, डिसिप्लिन्ड होगी। ठीक है, और
हो सकता है कि इनकी फाइनेंशियल जो सिचुएशंस हों वो धीरे धीरे ग्रो करें। मतलब इनकी फैमिली में ऐसा नहीं है कि बहुत खर्च करना, बहुत एकदम हाई फाई लाइफ जीना, ऐसी एनर्जी नहीं है। अगर बहुत अमीर होंगे तो भी और मिडिल क्लास होंगे तो भी ये एक मैनर में, इस स्ट्रक्चर्ड मैनर में इन्वेस्ट करेंगे, स्ट्रक्चर्ड मैनर में अपनी फैमिली को आगे बढ़ाएंगे। ये भी देखा गया है ज़्यादातर कि इनकी फैमिली बैकग्राउंड्स में इनके फादर या फोरफादर्स इंजीनियर हो सकते हैं, मैकेनिक्स हो सकते हैं, सैटर्न से रिलेटेड प्रोफाइल हो सकता है, लॉ फील्ड से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि शनि क्या है, शनि है कर्मों के देवता, लॉ, और जुपिटर क्या है, जो लॉ बनाते हैं। तो लॉ और लॉ को फॉलो करना इनकी फैमिली में ऐसा भी देखा गया है। साथ ही साथ इनकी फैमिली में ये भी देखा गया है कि थोड़े ट्रेडिशनल होते हैं और थोड़े कंजूस भी होते हैं। मतलब बेफिजूल के खर्चे करना पसंद नहीं करते, दिखावे के खर्चे करना पसंद नहीं करते, क्योंकि शनि क्या बहुत शांत एनर्जी है, शनि को ज़्यादा शो ऑफ पसंद नहीं है। तो इस तरह का इनका फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है। बात करें इनके थर्ड हाउस की, थर्ड हाउस छोटे भाई बहनों का होता है, आपके पराक्रम का भाव होता है, आपके कम्युनिकेशन का भाव होता है। यहाँ पर बैठी है अगेन शनि की ही राशि कुंभ, एक्वेरियस। तो इनके छोटे भाई बहनों के साथ इनका जो बिहेवियर होगा वो एज़ पर उनके बिहेवियर होगा। अगर इनके छोटे भाई बहन इनसे सपोर्ट लेना चाहें, इनको रिस्पेक्ट करें, तो ये बहुत ज़्यादा पोलाइटली अपने सिबलिंग्स को मदद करेंगे, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होगा। बट अगर इसके ऑपोजिट, अगर सैटर्न प्रॉपरली प्लेस्ड नहीं है इनके बर्थ चार्ट में, तो पॉसिबल है कि इनके भाई बहनों से ये तभी बात करेंगे जब उनको नीड होगी या इनको नीड होगी। अदरवाइज़ इन्हें ऐसा लगेगा कि इनसे बात करना मेरा टाइम बर्बाद करना है। इस तरह का बिहेवियर इनका हो सकता है। साथ ही साथ ये एक्स्ट्रा बोलने की आदत नहीं होगी, बहुत सोच समझकर जो इनको लगेगा कि बोलना चाहिए वो बोलेंगे। और कम्युनिकेशन पे इनके बहुत मैटर करेगा सैटर्न का प्लेसमेंट, कि कई बार इनका कम्युनिकेशन के वजह से ही काम बन सकता है और कई बार इनके कम्युनिकेशन की ही वजह से काम बिगड़ भी सकता है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अब आते हैं इनके फोर्थ हाउस में, जो कि इनका घर का हाउस है, माता का हाउस है। वहाँ पर है मीन राशि, पाइसेस, जो कि जुपिटर की ही दूसरी राशि है। अब इनके घर का जो माहौल होगा बड़ा स्पिरिचुअल सा होगा। इनकी माता की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल आप कह सकते हैं, भगवान में आस्था रखने वाला। घर का माहौल बहुत शांत इनको पसंद आएगा। इवन ये कल को अपना घर भी बनाएंगे ना, तो इनको ऐसा लगेगा कि बहुत शांत इन्वायरमेंट हो, बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट हो, बहुत ज़्यादा रिलीजियस बुक्स हों, स्टैचू हो, गणेश जी का स्टैचू या बुद्ध जी का स्टैचू या किसी भगवान का स्टैचू। इनको बहुत मन करेगा कि बहुत अपने घर का एक इन्वायरमेंट बहुत रिलीजियस दिखा पाएँ, ये फील कर पाएँ उस एनर्जी को। बुक्स इनके घर में बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगी, क्योंकि धनु लग्न है तो डेफिनेटली नॉलेज, विजडम, इंटेलिजेंस का प्रतीक है। तो इनके घर में आपको ज़्यादातर पाया जा सकता है कि इनको रिलीजियस बुक्स या किसी भी तरह की ऐसी बुक जिसमें हिस्ट्री छुपी हो, इस तरह की बुक्स इनके घर में बहुत ज़्यादा देखी जाएगी। बात करें इनके फिफ्थ हाउस की, जो कि इनके एजुकेशन का है, इनके बच्चों का है, इनके क्रिएटिविटी का है। तो यहाँ पर देखिए मंगल की राशि बैठी है एरीज़। अब एरीज़ राशि पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इनकी एनर्जी में ऐसा होगा कि ये बहुत एक्टिव होंगे, एथलीट हो सकते हैं, बॉडी बिल्डर हो सकते हैं, जिम करना इन्हें बहुत पसंद हो सकता है। अपनी बॉडी पर इनका बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा और काफ़ी क्रिएटिव भी होंगे। हो सकता है ये क्रिएट करें स्पोर्ट्स में करियर, हो सकता है कि अपने बच्चों को, अगर ये खुद ना कर पाएँ तो ये अपने बच्चों को प्रेरित करें कि बहुत ज़्यादा एक्टिव करें कि हाँ बच्चे खेलो, मज़े करो। लेकिन हाँ, पढ़ाई पर भी फोकस रहेंगे। कई बार पढ़ाई पर डांटेंगे भी, क्योंकि मार्स की एनर्जी है तो थोड़ा अग्रेसिव एनर्जी होती है मार्स की, तो स्ट्रिक्ट होंगे। बट इनका जो फोकस रहेगा ज़्यादातर वही रहेगा कि एक्टिव रहे बच्चा बिल्कुल लेज़ी ना रहे। बच्चा देर तक सोएगा तो ये डांटेंगे, ठीक है, और बच्चे को क्रिएटिव बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस तरह का इनका बिहेवियर हो सकता है अपने बच्चों के प्रति।
बात करें इनके 6th हाउस की, जो कि है रोग, ऋण और शत्रु का घर, तो यहाँ पर बैठी है शुक्र की राशि टॉरस, वृषभ राशि। तो रोग, ऋण और शत्रु, यहाँ पर अगर वृषभ राशि बैठ गई है तो ये जो राशि है ये आपको शत्रुओं से बचा कर रखेगी। आपके बहुत ज़्यादा शत्रु नहीं होंगे, ठीक है। और आपके शत्रु अगर होंगे भी ना, तो आप शत्रुओं से भी बेनिफिट ले लेंगे। ये क्वालिटी आपको दे देगी वृषभ राशि। आपके शत्रुओं से ही, उनके थ्रू ही आपको कोई ना कोई बेनिफिट हो जाएगा। साथ ही साथ वीनस है, एनर्जी वीनस की है, टॉरस राशि है, तो स्वीट लवर होंगे। इन्हें मीठा बहुत पसंद आएगा, और मीठा पसंद आएगा तो मीठे से रिलेटेड रोग भी इन्हें आने वाले समय में हो सकते हैं। बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लड शुगर, वेट इशू हो सकता है, सडन वेट गेन हो सकता है, सडन वेट लॉस हो सकता है। इस तरह के प्रॉब्लम्स इनके साथ ज़्यादातर हो सकते हैं। बाकी क्योंकि शुक्र की एनर्जी है, तो शुक्र जो है वो आपको बड़े रोग अगर हो भी गए ना, तो वो उसको ठीक करने का दम रखते हैं। तो शुक्र की राशि अगर आपके 6th हाउस में बैठी है तो कोई भी रोग अगर आपको होगा तो वो रिकवर भी हो जाएगा, ठीक है। बात करें 7th हाउस, जो कि मैरिज का घर है, शादी का, आपके लीगल पार्टनरशिप का, ठीक है, आपके बिजनेस पार्टनरशिप का, अदर पीपल का घर है। वहाँ पर देखिए जो राशि बैठी है वो है जेमिनाई, मिथुन राशि। मिथुन राशि मरकरी की राशि है, बुध की राशि है। तो ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि अगर बुध की राशि है तो इनकी शादी बड़ी जल्दी हो जाती है, अर्ली मैरिज। अगर इनके लाइफ में इनके जो शुक्र हैं, मंगल हैं, शनि हैं, इनकी दृष्टि अगर देखिए बेनिफिक प्लैनेट्स की दृष्टि पड़ेगी तो इनकी शादी बड़ी जल्दी हो जाएगी। बट अगर वहीं मेलेफिक प्लैनेट्स की दृष्टि पड़ती है, कोई ऐसा ग्रह बैठ गया है जो कि डीले करा दे, तो इनकी शादी डीले हो सकती है। जैसे केतु बैठ जाए, शनि बैठ जाए, तो इनकी शादी देर से कराएंगे। बट अगर बाकी कोई प्लैनेट बैठते, कोई शुभ ग्रह यहाँ पर दृष्टि डालें या बैठें, तो इनकी शादी बड़ी जल्दी हो जाएगी। साथ ही साथ इनकी जो पत्नी होगी या पति होंगे बहुत कम्युनिकेटिव होंगे, बहुत बोलने वाले होंगे। उन्हें कम्युनिकेशन उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो अगर आप धनु लग्न हैं तो उनकी जो एनर्जी होगी वो ये होगी कि आपसे वो हमेशा बात करना चाहेंगे। अगर आपका मरकरी प्रॉपरली प्लेस्ड है, बुध आपका प्रॉपरली प्लेस्ड है, तो आपका जो स्पाउस होगा वो आपसे बात करने से बहुत खुश होगा। उसको बहुत अच्छा लगेगा आपसे बात करना, उसकी खुशी ही आपसे बात करने में छुपी होगी। लेकिन अगर वहीं आपके बुध अस्त हैं या बुध मेलेफिक्स के साथ हैं या कुछ ऐसी एनर्जी है बुध की जो कि आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आपके स्पाउस से आपकी या तो बात ही नहीं होगी, और अगर होगी तो काफ़ी ऐसे भी केसेस हो सकते हैं कि आपका झगड़ा ज़्यादा हो, बात कम हो, ठीक है। आप दोनों के बीच में एक कोल्ड वॉर चलती रहे, जैसे होता है ना तू मैं कुछ हस्बैंड वाइफ्स के बीच में चिड़चिड़ लगी रहती है, तो कुछ इस तरह का कम्युनिकेशन भी हो सकता है। बात करें 8th हाउस की, तो 8th हाउस क्या है? लॉन्जिविटी प्लस आपके ससुराल का घर। यहाँ पर बैठी है कर्क राशि। अब देखिए कर्क राशि क्या है? मून की राशि है, तो यहाँ पर फ्लक्चुएशंस होंगे, यहाँ पर मन बहकेगा। अब कभी आपका कम्युनिकेशन आपके ससुराल वालों से बड़ा इमोशनल होगा, बहुत इमोशनल अटैचमेंट होगा अगर मून अच्छे से प्रॉपरली प्लेस्ड है, और अगर वहीं आपका मून प्रॉपरली प्लेस्ड नहीं है तो ये भी हो सकता है कि इमोशनली आपको ससुराल पक्ष से ट्रिगर मिले, हर्ट, पेन, सफरिंग का कारण ससुराल हो, ये भी यहाँ पर हो सकता है। साथ ही साथ 9वें घर की बात करें, आपका भाग्य स्थान, आपके पिता का घर, आपके रिलीजियस बिलीव का हाउस, तो वहाँ पर है सूर्य की राशि लियो। अब अगर लियो राशि वहाँ पर बैठी है तो आप ये जान लीजिए कि आप बाय बर्थ आपके अंदर ये एक एनर्जी होगी कि आपने जो सोच लिया वही सत्य है, आपने जो ठान लिया वही सही है।
अब अगर सूर्य प्रॉपरली प्लेस्ड हैं, सही हाउसेस में बैठे हैं, किसी मेलेफिक की दृष्टि नहीं है, अस्त नहीं है, तो कोई ग्रहण नहीं लगा है, तो ऐसी सिचुएशन में तो आप जो सोचेंगे वो पॉजिटिव हो सकता है। बट अगर आपका सूर्य प्रॉपरली प्लेस्ड नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में ये भी हो सकता है कि कई बार आप कुछ गलत अपने माइंड में बैठा लें और आप स्टबर्न हो जाएं उस चीज़ को लेकर, उस बिलीफ सिस्टम को लेकर, ठीक है। इवन कई बार प्लेसमेंट से ये भी डिपेंड करता है कि आपके फादर के साथ आपका बिहेवियर बहुत अच्छा रहेगा या फादर के साथ आपका बिहेवियर बहुत ख़राब रहेगा। फादर के साथ तू मैं होगी, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, या फादर के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर रहेगा। ये भी जो सिचुएशन है, आपके फादर आपको अप्रिशिएट करेंगे या आपके फादर आपको डीमोटिवेट करेंगे, या तूने कुछ नहीं किया ज़िंदगी में, तूने मेरा नाक कटा दिया। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं वेयर इज़ योर सन प्लेस्ड, ठीक। आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, आप अपने रिलीजियस बिलीव्स को लेकर कितने लॉयल हो, डेडिकेटेड हो, और आप दूसरों के बिलीफ को लेकर कितने डेडिकेटेड हो, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि अगर धनु लग्न है ना, तो बहुत ज़्यादा ये भी देखा गया है केसेस में कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने धर्म, अपनी कल्चर, अपनी कास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो जाते हैं, दूसरों के बिलीफ सिस्टम्स पर वो ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं। तो इस बार इन चीज़ों को लेकर काफ़ी बार उनको आर्ग्यूमेंट्स का भी सामना करना पड़ सकता है। बात करें इनके कर्म स्थान की, 10th हाउस, तो 10th हाउस में वर्गो राशि है, कन्या राशि, मरकरी द्वारा रूल्ड। तो अब यहाँ पर देखिए इनका कर्म स्थान में अगर कन्या राशि है तो ये बड़े कैलकुलेटिव से होंगे, बहुत नाप तोल कर, कभी भी रिस्क बहुत ज़्यादा लेने की कोशिश नहीं करेंगे। देर से आए, सही तरीके से आए, सोच समझ कर आए। धन, इस पर इनका ज़्यादा कंसंट्रेशन रहेगा। बहुत ज़्यादा केसेस में ये अकाउंटेंट हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में इनका बड़ा इंटरेस्ट हो सकता है, प्रोफेसर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, मर्चेंट्स हो सकते हैं, बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है, लीगल डीलिंग्स हो सकती हैं, ठीक है, लॉ को फॉलो करने वाले जज हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, ठीक है। इनका देखिए सैटर्न जो है वो इनका 2nd हाउस रूल कर रहा है, तो डेफिनेटली, और इनका जो लग्न है वो भी है लॉ से रिलेटेड। जुपिटर क्या है, देव गुरु हैं, तो जो वो बताएंगे उसी को लोग फॉलो करेंगे। तो डेफिनेटली इनका लीगल करियर भी हो सकता है, लीगल एडवाइज़र हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह का करियर बहुत ज़्यादा इनका हो सकता है। राइटर हो सकते हैं, पोएट हो सकते हैं, क्राफ्ट्स में, पेंटिंग्स में भी इनका बड़ा मन लग सकता है, ठीक है। बात करें इनके 11th हाउस की, तो वहाँ पर है लिब्रा राशि। लिब्रा राशि बैलेंस की राशि है, तो इनके जो दोस्त होंगे, मित्र होंगे, काफ़ी लिमिटेड होंगे, बैलेंस्ड होंगे। और कई बार तो ये भी, अगर इनका कोई शत्रु भी होगा ना, तो ये उनसे भी बेनिफिट ले लेंगे। इनको जल्दबाजी में धन कमाने का कोई शौक़ नहीं होगा, हर चीज़ में बैलेंस, क्योंकि 11th हाउस क्या है, गेन्स का हाउस है। तो इनको ऐसा नहीं है, हाई नहीं मची रहेगी कि नहीं मुझे ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना है, कैसे भी करके गेन करना है। नो, दे वॉन्ट एवरीथिंग इन बैलेंस, ठीक है। रिस्क टेकिंग बहुत ज़्यादा नहीं होंगे कि हाँ मैं सब कुछ दाव पर लगा दूँ और इतना पा जाऊँगा, ऐसी एनर्जी इनकी नहीं होगी। बात करें इनके 12th हाउस की, तो 12th हाउस में है मंगल की राशि स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो क्या है, सीक्रेटिव राशि है, तो इनके कुछ सीक्रेट्स अफेयर हो सकते हैं, सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस क्या है, बेड प्लेजर का हाउस है, लॉसेस का हाउस है, एक्सपेंडिचर का हाउस है, और मोक्ष का घर है। तो अगर ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, तो ये हो सकता है छुप कर कोई ज्ञान सीखें, हिडन वे में कुछ सीखने की कोशिश करें, दुनिया को ना बताएं, बट सीक्रेटिव वे में कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, इनके बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग लर्न करने की कोशिश करेंगे, रिसर्च करने की कोशिश करेंगे। और वहीं अगर इनका कोई सीक्रेट अफेयर हो सकता है जो किसी को ना पता हो, बहुत सीक्रेट हो, सालों सालों इनका रिलेशनशिप छुपा रहे, हिडन रहे, ठीक है। इवन आफ्टर मैरिज कई बार ये भी हो सकता है कि अगर इनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या इनके कोई सीक्रेट्स हैं, तो हो सकता है कि वो लाइफ टाइम सीक्रेट्स ही रह जाए।
ये अपने स्पाउस से अपने सीक्रेट शेयर ना करें। कुछ ना कुछ सीक्रेसी यहाँ पर इनकी बनी रहेगी, ठीक है। सीक्रेट ज्ञान को पाने की भी चाहत इनके अंदर बनी रहेगी। सो ये थी गाइस मेरी एक छोटी सी रिसर्च सेजिटेरियस असेंडेंट पे। होप कि आपको इस रिसर्च से कुछ ना कुछ ज्ञान ज़रूर मिलेगा आपके बारे में, आपके बिहेवियर के बारे में। अगर ये चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहें अपनी तरफ से आप बिल्कुल कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।